है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। अब तक आप सभी लोगों ने जो है ये न्यूज़ सुन ली होंगी कि राहुल गांधी जी को जो है 2 साल की सजा हुई है। अब इनको 2 साल की सजा क्यों हुई है? तो देखो, 2019 में हमारे इंडिया में जो है इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे। अब इस इलेक्शन में जो है कई चुनावी पार्टियां जो है अपनी पार्टी का प्रचार कर रही थी, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग राहुल गांधी जी जो है अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए कहाँ पर गए थे? यहाँ इनकी रैली थी, इलेक्शन रैली थी कर्नाटका में, अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा इलेक्शन रैली को संबोधित किया गया था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ भाषण दिया था। तो इसी भाषण पर जो है, इसी स्पीच पर जो है इन पर केस फाइल की गई थी, डिफेमेशन केस, यानी कि मानहानि की केस जो है इन पर लगाई गई थी कि ये जो है मोदी सरनेम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये केस जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाइल नहीं की थी। ये केस किन्होंने फाइल की थी? बीजेपी एमएलए है सूरत में, ठीक है, पूर्णेश मोदी। इन्होंने जो है राहुल गांधी पर केस फाइल की थी सूरत के कोर्ट में। ठीक है, अब इसी कोर्ट ने, यानी कि सूरत के कोर्ट ने जो है बोला है कि जो मानहानि के केस 2019 से 2023 यानी कि 4 साल हो गए केस चल रहे थे राहुल गांधी पर। इस केस में जो है हम राहुल गांधी को जो ये मोदी सरनेम को लेकर इन्होंने कर्नाटक में भाषण दिया था, इस पर जो है हम दोषी पाते हैं, गिल्टी पाते हैं, और हम इनको जो है 2 साल की सजा सुनाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको सजा हुई है। अब हम ये देख लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक इलेक्शन रैली में एग्जैक्टली क्या कहा था जो इनको 2 साल की सजा हुई है। थोड़ा सा ये कुछ सेकंड की क्लिप है, वीडियो क्लिप, ये आप देख लीजिए। देन इसके बाद हम इस पर जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आगे इस केस पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, 1,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? तो आई होप दोस्तों आपने जो है राहुल गांधी जी की जो है स्पीच सुनी होंगी, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इनको जो है 2 साल की सजा हुई है। ठीक है, अब हम इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी को गुरुवार को साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक भाषण पर दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्होंने जमानत भी मिल गई। यानी कि इसके बाद जो इनको जमानत भी मिल गई। अब जमानत कैसे मिलती है? मानहानि के केस में जो है कुछ पेनल्टी लगती है, तो 15,000 की जो है पेनल्टी इन्होंने भरी होंगी कोर्ट में, और इनको जो है बेल मिल गई। देन इन्होंने जो है, ये जो सूरत कोर्ट है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम जो है आपको जो है 30 डेज का, यानी कि 30 दिनों का जो है समय देते हैं कि आप जो सूरत कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इसके अगेंस्ट में जो है आप हायर कोर्ट में जो है अपील कर सकते हो। ठीक है, देन राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? कर्नाटक में भाषण देते हुए कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। तो इसी के ऊपर में जो है इनको 2 साल की सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट द्वारा। देन जमानत दिए जाने के बाद राहुल गांधी जी के वकील बाबू मुंगिया ने कहा, राहुल गांधी जी को भारतीय दंड संहिता धारा यानी कि आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के तहत मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट एच वर्मा जी की अदालत ने दोषी ठहराया। ठीक है, देन इसके बाद ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए अनुमति देते हुए 30 दिनों की सजा को सस्पेंड कर दिया है। मतलब क्या है इसका? देखो, अब राहुल गांधी जी को जो है सूरत की कोर्ट ने जो है बोला है कि हमने जो है आपको 2 साल की सजा तो सुनाई दी है, ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, साथ साथ में जो है 30 दिनों का इनको समय भी दिया हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने अपील करते हैं तो भी ठीक है, अपील नहीं करते तो भी ठीक है, परंतु इनकी सजा कब शुरू होंगी? 30 दिनों के बाद शुरू होंगे। ठीक है, अगर ये अपील करते हैं तो फिर से मामला चलेगा, परंतु तब तक यानी कि 30 दिनों के लिए इनकी जो 2 साल की सजा है, इस सजा को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, 30 दिनों के बाद ही जो है इनकी 2 साल की सजा शुरू होंगी, या अपील करेंगे तो ये हायर कोर्ट में अगर अपील करेंगे तो इनका मामला फिर से शुरू होगा। ठीक है, देन अब हमको जो है यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको ये नहीं पूछेगा कि राहुल गांधी जी को सजा क्यों हुई है, आपको पूछेगा आईपीसी की धारा सेक्शन 499 और 500 क्या है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। हम जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल में। तो देखो, ये जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो केस फाइल किया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा केस फाइल नहीं किया गया था। केस किसके द्वारा फाइल किया गया था? फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर एंड बीजेपी एमएलए फ्रॉम सूरत से है, ये वेस्ट से, पूर्णेश मोदी द्वारा जो है राहुल गांधी जी पर केस फाइल किया गया था, जो 13 अप्रैल 2019 में जो है इन्होंने लोकसभा इलेक्शन रैली में जो है मोदी सरनेम को लेकर भाषण दिया था इस पर। ठीक है, देन
देन अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में आपको क्या पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में आपको यही पूछा है कि आईपीसी की सेक्शन 499 क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 499 के अनुसार जो भी व्यक्ति बोलकर या पढ़े जाने वाले आयाशित शब्दों यानी कि इनडेडेड वर्ड्स के द्वारा या किसी भी प्रकार के संकेतों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाता है जिससे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति पर धारा यानी कि सेक्शन 499 के तहत मानहानि का मुकदमा डिफेमेशन केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, कार्रवाई की जा सकती है। अब देखो, राहुल गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था, बोलकर यानी कि भाषण देकर जो है मोदी सरनेम को लेकर भाषणबाजी की थी। इसी के अकॉर्डिंग जो है इन पर केस फाइल कहाँ पर किया गया था, यानी कि जो केस फाइल करने की पावर मिलती है लोगों को, या ये जो बीजेपी एमएलए ने केस फाइल की राहुल गांधी जी को, किसके अकॉर्डिंग की, तो ये जो है आईपीसी सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग की। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो ये क्या बोल रहा है, आईपीसी सेक्शन 499 सिर्फ ये बताता है कि कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ पर जो है पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने केस चलाई राहुल गांधी जी पर सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग। ध्यान, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये अपराध मानहानि का है। ठीक है, देन श्रेणी क्या है इसकी, गैर संज्ञेय नॉन कॉन्जेबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्जेबल अपराध वे है जिनमें जांच अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मतलब क्या है, अभी तो राहुल गांधी जी पर 4 साल केस चला ना, इसके बाद क्या हुआ, इन पर जो है जांच हुई, इनके बाद जो है सूरत कोर्ट ने जो है इनको जो दोषी करार दिया, गिल्टी करार दिया, उसके बाद ही जो है इनको गिरफ्तार किया गया। मतलब क्या है, पहले इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान, सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक जो है इनको सजा या जुर्माना लग सकता है, दोनों लग सकता है। ठीक है, ध्यान, जमानत अवेलेबल है, जो 15,000 जो राहुल गांधी जी ने जो है फीस भरकर जो है इनको जमानत मिल गई। मतलब अभी जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी भी जो है ये बाहर है। ठीक है, 30 दिनों तक इनके पास समय है। ध्यान, ये अपराध समझौता करने योग्य है। अगर जो जिस एमएलए ने जो है केस फाइल की है उनके साथ बातचीत कर जो है समझौता निकाला जा सकता है, परंतु ये देखना होगा कि राहुल गांधी जी क्या करते हैं। ध्यान, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है यह मामला देखा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ध्यान, अभी अभी मैंने बताया कि 499, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, राहुल गांधी जी पर जो है केस चलाया गया था, कार्रवाई की गई थी। ध्यान, आईपीसी सेक्शन 500 के तहत मानहानि की सजा, जो सजा हुई है ना 2 साल की, किसके अकॉर्डिंग होती है, तो ये जो है आईपीसी सेक्शन 500 के तहत जो है सजा होती है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना फाइन से भी दंडित किया जा सकता है। देन आईपीसी 499 में जमानत बेल और कब और कैसे मिलती है। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राहुल गांधी जी पर जो पेनल्टी लगाई गई थी कितने की, 15,000 की, और ये 15,000 पेड करने के बाद इनको जो है जमानत भी मिल गई। तो इनमें आईपीसी सेक्शन 499 में जो है जमानत का भी प्रावधान है। देन अब इस पर जो है राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है, इनको जो है 2 साल की सजा होने के बाद क्या कहा है, मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ठीक है, ये जो है महात्मा गांधी का कोट है। तो आई होप दोस्तों ये जो टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने जो है आपको यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से भी बताया और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बता दिया। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।